दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि कल निफ्टी के अंदर कैसे कामकाज हम कर सकते हैं और क्या हमारा प्लान होना चाहिए। एग्जिट पोल का रिजल्ट आ गया है, इलेक्शन का रिजल्ट एक दिन बाद है। कैसे मार्केट जो है चीज़ों को जो है कर सकती है यहाँ पे चार्ट के ऊपर और हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास पैसा बहुत कम है तो फिर तो ट्रेडिंग मत करिए, है ना। तो फिर चीज़ों को समझिए, चार्ट को देखिए, निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या चल रहा है उसके अंदर, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पैसा है या फिर मन नहीं मान रहा तो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ कैपिटल के साथ ट्रेड करिएगा और वो भी बहुत टाइम बाद ट्रेड करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि खुलते ही जो है एक बार एकदम से जो है आप एक कॉल ले लिया, पुट ले लिया, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी हाई है, मार्केट अगर ऊपर खुलेगी तो प्रीमियम्स जो है स्पाइक करेंगे, स्पाइक करने के बाद मार्केट अगर एक छोटी सी रेड कैंडल भी बनाई ना, तो सपोज कर लो 100 का जो है, मान लेते हैं कि 100 का तो नहीं है, 400 का है, अभी 400 का सपोज कर लो, खुलते ही मार्केट 500 पे चलेगी, आपने 500 पे ले लिया और मार्केट छोटी सी अगर एक रेड कैंडल बनाएगा, 500 से 400 आने में मार्केट को टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए ये चीज़ों को ध्यान रखना है। बात करेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट को लेके बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलो और चार्ट को लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं चार्ट को देखने की कोशिश करूँ, सो यस, जो चीज़ मुझे बतानी है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट के अंदर यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बने, राइट? 2 ग्रीन कैंडल बने, दोनों ही कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस हाई को जो है इस तरीके से ब्रेक किया, पहली चीज़। और ये जो ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था, उससे जो है वो जो है गैप अप खुल के बना, है ना? यहाँ पे देखो, उससे पहले एक रेड कैंडल है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल मार्केट ने बनाया, फिर गैप अप खुल के मार्केट ने 2 कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनाए और ये जो रेड कैंडल है इसका लो नहीं टूटा, ओके। फिर मार्केट ने फिर से एक रेड कैंडल बनाया, ओके। नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप डाउन खुली, इसका लो तोड़ा, लेकिन मार्केट ऊपर गई और 2 ग्रीन कैंडल फिर से बना दिए। तो कॉम्बिनेशन क्या है, एक रेड कैंडल बनी, 2 ग्रीन कैंडल बनी लेकिन गैप अप के साथ बनी। फिर से एक रेड कैंडल बनी और 2 ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इस बार गैप डाउन के साथ बनी। फिर से एक रेड कैंडल मार्केट ने बना दिया है। तो चांसेस क्या लगते हैं, चांसेस यही लगते हैं कि 2 ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और गैप अप खुल के बनना चाहिए। और जिसके चांसेस मुझे भी लग रहे हैं कि क्या क्या मार्केट के अंदर जो है अभी जैसे जो जो एक्सपेक्टेशंस वाले एग्जिट पोल्स एंड एवरीथिंग है, वो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा है ना, प्रीवियस अगर कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा है। तो चांसेस क्या लगते हैं, चांसेस यही लगते हैं कि मार्केट के अंदर गैप अप, अच्छा खासा गैप अप खुलना चाहिए और ये चार्ट जो है यहाँ पे कंटिन्यू होनी चाहिए। मैं 100% गलत हो सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे चार्ट अपने आप को चेंज भी कर सकती है। लेकिन ये एक व्यू लेके हम चल रहे हैं कि ऐसा एक व्यू, ऐसा एक चार्ट जो है हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, राइट? सो और अगर रिज़ल्ट, अगर कल मार्केट ऊपर बनी रही और कहीं न कहीं रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया नेक्स्ट दिन और मार्केट फिर से ऊपर बनी रही, तो आने वाले दिनों में डेफ़िनिटली हमें इस तरीके से चार्ट जो है धीरे-धीरे ऊपर चलता हुआ ही नज़र आएगा। धीरे और फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, इस तरीके से ऊपर ही जो है बने रहने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। डिप्स आएँगे लेकिन वो बॉट इन हो जाएगा। बात करते हैं, ये तो हो गई वीकली चार्ट की, है ना? तो ये चीज़ मुझे दिखानी थी आपको। अभी बात करते हैं चार्ट के ऊपर क्या हो सकता है। देखिए, बहुत ही अलग एनालिसिस मैं करके दे रहा हूँ आपको। अभी तक हमने जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने बात किया ना, ये एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कॉल को बेचा गया है, यहाँ पे पुट को बेचा गया है, तो अभी क्या करना है ना? लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने वही डिस्कस किया था। अभी मैं थोड़ा-सा अलग आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूँ, ये सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए, मार्केट एक ही जगह पे, है ना? एक ही जगह पे ऑलमोस्ट 2 दिन मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग किया है। एक्सपायरी में अभी भी 3 दिन बाकी है, ध्यान से समझिएगा, एक्सपायरी में अभी 3 दिन बाकी है। ऊपर से एक इवेंट है। सो अगर इवेंट है, इवेंट वाले दिन क्या होता है, मोस्टली हेजेस ज़्यादा होते हैं, राइट? हेजेस, जो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली हेजेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन और ज़्यादा यूज़ करते हैं, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। सो ऐसा नहीं कि नॉर्मल डे पे नहीं करते, नॉर्मल डे पे भी करते हैं। जैसे अगर ये नॉर्मल भी डे होता, है ना? तो भी यहाँ पे हेजेस रहते, लेकिन एज़ जो है हमारा यहाँ पे एक्सपायरी भी सामने है, साथ में जो है न्यूज़ वगैरह भी है 2 दिन तक, तो मार्केट के अंदर चांसेस क्या लग रहे हैं? चांसेस यही लग रहे हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे इस तरीके से जो है एक एक जो है यहाँ पे हेज जो है 22,500 के आस-पास जो है बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अलग एनालिसिस क्या है, देखिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलिए सबसे पहले। देखिए, ऑप्शन चेन के ऊपर अगर मैं जाऊँ, राइट? सो ये 22,500 का जो ऑप्शन है, ओवरऑल स्ट्राइक है, आप देखने की कोशिश करो, ये, है ना? ये एक ओवरऑल स्ट्राइक है। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर जो प्रीमियम्स है, एक तो पुट के प्रीमियम है 370 के आसपास, एक तो कॉल का प्रीमियम है 480 के आसपास। मतलब लगभग-लगभग 400-400 पॉइंट का या फिर 450 साढ़े 400 पॉइंट का भी ले लूँ मैं, तो कहीं न कहीं 900 पॉइंट्स का जो है एक जो है यहाँ पे रेंज बना हुआ है, राइट? 900 पॉइंट्स का। एक मैं रफ फिगर ले रहा हूँ, ठीक है? 800 से लेके 900 पॉइंट्स का। तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा प्लेयर है, यहाँ पे नंबर्स भी देखो आप, 1,17,000 और यहाँ पे 99,000, लेकिन चेंज इन वाई कितना है, 32,000, 37,000, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा जो है जो बड़ा पैसा लेके बैठा है, उसने कहीं न कहीं दोनों का सेल करके बैठा है। ये भी सेल करके बैठा है, वो भी सेल करके बैठा है। अभी ये गेम कैसे खेलेगा वो समझना है हमें, समझ रहे हो?
अभी ये गेम कैसे खेलेगा कल वो हमें समझना है। चलिए, एक चीज़ हमें पता लग गई कि 800 पॉइंट का एक रेंज इसके अंदर है। क्यों है? देखिए, अभी समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, समझाना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। देखिए, यहाँ पे दोनों मिला के कितना हो रहा है? दोनों मिला का प्रीमियम कितना हो रहा है? दोनों मिला के प्रीमियम हो रहे हैं 900 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट है ना? 800 से लेके 900 पॉइंट्स। अभी होगा क्या? मार्केट सपोज़ कर लो कि ऊपर की तरफ चलने को है, मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ चलने को है। तो क्या होगा? जैसे ही मार्केट 800 पॉइंट्स ऊपर आएगी, तो पुट का जो प्रीमियम है, वो धीरे-धीरे गलता जाएगा और कॉल का जो प्रीमियम है, वो धीरे-धीरे ऊपर चलता जाएगा और साथ में प्रीमियम डिके भी है। तो जैसे ही 900 पॉइंट्स एक पॉइंट आएगा, जहाँ पे क्या होगा? पुट ऑलमोस्ट 0 हो चुका होगा और कॉल जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे डबल हो चुका होगा। तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी ये जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट अगर और फर्दर ऊपर जाती है तो क्या होगा? तब जो है कॉल से लोग निकलेंगे और यहाँ पे बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी 2 दिन के अंदर। और अगर मार्केट ऊपर नहीं जा पाती तो कहीं न कहीं यहाँ से फिर से रिजेक्शन मार्केट ले लेगी, सिंपल है। अभी और एक चीज़, मार्केट के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप मार्केट अगर खुलती है ना? अगर नीचे चलने लगती है तो 800 पॉइंट्स तक कोई दिक्कत नहीं है। 800 पॉइंट्स के नीचे मार्केट जैसे ही जाएगी फिर जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो अभी हमें समझ में आ गया कि 800 पॉइंट्स या 900 पॉइंट्स ऐसा एक पॉइंट है, मैं 800 लेके चल रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम्स एंड एवरीथिंग डीके भी है उसके अंदर, सो मैं 800 पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ। सो 800 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर 800 पॉइंट्स की तेज़ी या गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है ये डिवाइड हो जाए, हो सकता है 400 पॉइंट ऊपर जाए, 400 पॉइंट नीचे आ जाए, 400 पॉइंट फिर से नीचे आ जाए, 400 पॉइंट फिर से ऊपर आके यहाँ पे बंद हो जाए। ओवरऑल 800 पॉइंट्स का मोमेंटम हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी है ना? सो बात करते हैं किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, जैसे एग्जिट पोल वगैरह है, मार्केट डेफिनिटली जो है मार्केट शुड ओपन गैप अप, है ना? अच्छा खासा गैप अप, कहाँ तक? देखिए, मार्केट जब भी गैप अप खुलती है ना, उसको पता है उसको कहाँ पे गैप अप खुलना है ना? तो मुझे जो लग रहा है चार्ट को देख के, ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट को या तो इसके आसपास या तो इसके ऊपर खुलना चाहिए। अगर इसके ऊपर खुलेगी तो ये सपोर्ट बनना चाहिए, अगर इसके नीचे खुलेगी ये रेजिस्टेंस बनना चाहिए। तो सिंपल सा सिनेरियो है, ये एक लाइन हम खींच के रखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अभी कैलकुलेट करते हैं, 22,500 बाय 22,500 प्लस 800 कितना हो रहा है? 22,500 के प्लस 500 के साथ अगर मैं 800 जो है प्लस करूँ तो कहीं न कहीं 23,300 के आसपास का ये लेवल आ रहा है, ठीक है? सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस हाई के आसपास ही ले लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट को 23,000 ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? 150 के आसपास, आई थिंक 115 के आसपास। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके 100 से लेके 300 ये कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस का ज़ोन रहेगा। नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ 21,700 है ना? या फिर हम ले लेते हैं 22,000 से लेके 22,700, मतलब यहाँ पे मैं 300 पॉइंट का एक जो है सपोर्ट बना दिया, ऊपर में मैंने 300 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस बना दिया। तो मतलब मार्केट के पास इतना स्कोप है, मार्केट के पास इतना स्कोप है। तो ये आप समझ गए। अभी अभी बात करते हैं गैप अप के बारे में, जो बात कर रहे हैं। देखिए, मार्केट जब खुलेगी कल, है ना? ध्यान से समझिएगा, एक-एक पॉइंट को नोट करिएगा। बाकी आने वाले जो भी बिग इवेंट्स होंगे उसके अंदर आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। जैसे ही मार्केट खुलेगी, है ना? तो मार्केट 2 चीज़ें कर सकती है। पहले खुलने के बाद 1 घंटा तक मार्केट न्यूज़ को डाइजेस्ट करेगी, समझ रहे हो? न्यूज़ को क्या करेगी? न्यूज़ को डाइजेस्ट करेगी। न्यूज़ को डाइजेस्ट करेगी। न्यूज़ को डाइजेस्ट जैसे ही मार्केट कर लेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चार्ट काम करना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला है हमेशा कि डाउ जोन्स वगैरह ये वो छोटे-मोटे न्यूज़ जो होते हैं, उसके अंदर अगर मार्केट गैप अप खुल रही है, तो उस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद चार्ट काम करना जो है स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐज़ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो क्या हो सकता है? मार्केट खुलने के बाद 1 घंटा तक मार्केट उस न्यूज़ को डाइजेस्ट करने में बिता सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? सो 1 घंटा मार्केट जो है डाइजेस्ट करने में बिता देगी। छोटी न्यूज़ होती तो मार्केट खुलते ही वो न्यूज़ का इम्पैक्ट खत्म हो गया। गैप अप खुला, न्यूज़ खत्म। लेकिन ऐज़ ये बहुत बड़ा बड़ा इवेंट है, तो इसलिए हो सकता है मार्केट 1 घंटा तक डाइजेस्ट करे। सो अगर मार्केट 22,800 के आस-पास खुलती है या उसके ऊपर खुलती है और 1 घंटा बाद मार्केट ऊपर ही चलती रहती है। ऐसा नहीं कि मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगी, छोटी-सी रेंज के अंदर एक ऐसी रेंज बना दी, ऐसा नहीं। मार्केट अगर हायर हाइज़ बनाता हुआ ही ऊपर चलता जाता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि मिनिमम टारगेट्स 23,100 तक के मिनिमम टारगेट जो हमें देखने को मिल सकते हैं, हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ही लेंगे। लेकिन अगर मार्केट कहीं न कहीं 22,800 के ऊपर खुलने के बाद धीरे-धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आ रही है, 1 घंटा बाद अगर हमें 22,800 के नीचे मार्केट मिल रही है, इसका मतलब मार्केट काफ़ी नीचे तक हो सकता है, कल ही के कल आपको 22,200 तक का भी टारगेट जो है या फिर 22,000 तक का भी टारगेट जो है कल ही के कल आपको दे दे, है ना? ये भी हो सकता है। सो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ अभी क्या हो सकती है, मार्केट अगर खुलती है 22,800 के नीचे-नीचे बिल्कुल पास, मैं बिल्कुल पास बोल रहा हूँ ना, 750 780 ऐसे इन पॉइंट्स के आस-पास। तो देखना पड़ेगा 1 घंटे के अंदर मार्केट 800 के ऊपर निकल गई क्या? अगर निकल कर रही है और ट्रेड कर रही है, हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। अगर मार्केट कहीं न कहीं 800 के नीचे ही ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, तो हम कहीं न कहीं पुट के बारे में सोचेंगे, सिंपल। अभी बात आती है मार्केट अगर कहीं न कहीं
कहीं न कहीं बहुत जो है एक एक हमने डिस्कस कर लिया है कि 800 के आस-पास गैप अप खुलेगी तो क्या करना है, 800 के ऊपर खुलेगी तो क्या करना है, ये दोनों जो है हमने डिस्कस कर लिया। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, देखिए फ्लैट खुलती है मार्केट मतलब कहीं न कहीं वही 100 पॉइंट के रेंज के अंदर कहीं पे खुलती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने न्यूज़ को बिल्कुल ही जो है क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर मार्केट ने न्यूज़ इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब क्या है, चार्ट फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चार्ट क्या है, चार्ट नेगेटिव है, तो हम थोड़ा-सा नेगेटिव सिनेरियो में ही जाएँगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है इस रेंज को, मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो मैं थोड़ा-सा कम क्वांटिटी लूँगा, नीचे की तरफ एग्रेसिव ज़्यादा रहूँगा, ऊपर की तरफ एग्रेसिव कम रहूँगा, राइट? अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, देखिए इन इन सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन मुझे कम है कि फ्लैट खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, इसके चांसेस कम है ना? तो फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो इसका मतलब चार्ट को जो है मार्केट तवज्जो दे रही है, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव ही है, मैं पी की तरफ ही बैठना पसंद करूँगा। बड़े टारगेट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला 800 पॉइंट्स का एक रेंज यहाँ पे बना हुआ है, तो डेफिनिटली मार्केट यहाँ तक आ सकती है। हो सकता है गैप डाउन अगर खुल जाए या फिर फ्लैट खुल जाए और नीचे आने लगे, तो हो सकता है कल ही के कल आपको 22,000 तक का लेवल भी मार्केट दिखा दे, इसके चांसेस भी है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पुट की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा। देखिए ये ओवरऑल एक बहुत ही अलग एनालिसिस करके मैंने आपको दिया है, इसके ऊपर गौर करिएगा, है ना? आने वाले एक्सपायरीज़ नॉन इवेंट के दिन भी आप इसको अप्लाई करिएगा, इसको सीखने की कोशिश करिएगा। हर चीज़ सिखाई नहीं जाती, जैसे जैसे आप जो है इसके ऊपर काम करोगे आपको खुद खुद ब खुद जो है समझ में आने लगेगा, है ना? सारी चीज़ अगर सिखा दूँगा तो फिर दिमाग के अंदर कुछ घुसेगा नहीं। लेकिन अगर एक छोटा-सा जैसे आज मैंने एक छोटा-सा जो है हिंट दे दिया कि देखो यहाँ पे 400 पॉइंट्स का ऐसे एक रेंज है, ऐसे ये है, वो है। सो क्या हो गया, आपको एक हिंट मिल गया, अरे ऐसे भी एनालिसिस हो सकती है ना? तो आप क्या करोगे, अभी उसको देखने लग जाओगे, हर दिन देखोगे कि क्या ऐसे हो रहा है, क्या वैसे हो रहा है ना? क्या एक्सपायरी वैसे हो रही है, तो फिर वैसे वैसे आप सीखते जाओगे, राइट? तो ये ओवरऑल जो है बात थी मेरी, ओवरऑल ये हो सकता है। देखिए कल अगर मार्केट ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग करती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट मतलब एटलीस्ट ट्यूसडे के दिन भी मार्केट ऊपर ही चलती हुई हमें नजर आए, है ना? लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं फिर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर 1 घंटे के अंदर मैंने जैसे बोला 800 के आसपास खुले, 1 घंटे बाद हम ट्रेड लेंगे। 1 घंटे बाद अगर मार्केट मिल ही जाए आपको 23,000 के आसपास, 23,100 के आसपास, तो मतलब क्या थ्रेशोल्ड आ गया है। तो इसके फर्दर ऊपर मतलब ये जो हाई लगा है 23,110 का, है ना? जो भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी बताया था आपको। तो इसका हाई भी अगर मार्केट ब्रेक करके 1 घंटे बाद ऊपर चलती है, तो हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन अगर 1 घंटे बाद आपको मिल ही जाए मार्केट 30,000 के आसपास, 23,100 के आसपास और कहीं न कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेती हुई मार्केट नज़र आए और अगर कहीं न कहीं नीचे आता हुआ मार्केट नज़र आए, तो इसका मतलब मार्केट काफ़ी नीचे तक आ सकती है ना? ये ध्यान रखिएगा। ये एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था, तब मैं बार-बार याद करने की कोशिश कर रहा था, बट ये एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना? तो ये एक जो है गेम हो सकता है कि पहले ऊपर लेके जाओ, फिर सारे पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर लो जो भी सेल किया हुआ है, फिर नीचे लेके आओ, फिर कॉल के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर लो। फिर कहीं न कहीं या फिर दोनों छोड़ दो, बीच में कहीं पे ला दो और 22,500 का कॉल जो है 3 दिन के अंदर ज़ीरो कर दो। तो ये गेम जो है मार्केट के अंदर चलता रहता है ना? इसके ऊपर गौर करिएगा और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के साथ टाइम लेके जो है ट्रेड करिएगा कल के दिन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।